जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। मैं अपने इस चैनल में आप लोगों को प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी डिफरेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी डिफरेंट जानकारियां आप लोगों के पास पहुंच रही होंगी और आप लोग अपने नॉलेज को एनहेंस कर रहे होंगे। और क्योंकि आप लोगों का सलाह मुझे जो कमेंट सेक्शन में मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस सलाह को देख करके, और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन प्रेशर के बारे में। इंजेक्शन प्रेशर क्या होती है? जनरली आप लोगों को पता होगा कि इंजेक्शन प्रेशर ये वह प्रेशर होता है जो जिस जिस प्रेशर से मटेरियल मोल्ड में फिल होता है। यानी कि मोल्ड में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए जितना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों के थोड़ा नॉलेज को और ज़्यादा मैं बढ़ाना चाहूँगा और उसमें थोड़ा सा और कुछ टॉपिक मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा डिफरेंट इसके फैक्टर्स के बारे में। ये इंडस्ट्री में जो ऑपरेटर लोग होते हैं या फिर जो भी मशीन को चलाते हैं या फिर इंडस्ट्री में जो हैं उनके पास ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है कि इंजेक्शन प्रेशर को हम सेट कर सकते हैं। मतलब कह लीजिए कि इंजेक्शन प्रेशर को हम जनरली इंजेक्शन प्रेशर को हम डायल कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं। तो क्योंकि उसमें इंजेक्शन फील्ड का एक पेज दिया होता है स्क्रीन पे, जिसमें लिखा होता है कि इंजेक्शन फील्ड का जो पेज दिया होता है आपके स्क्रीन पे इंजेक्शन फील्ड के नाम से, तो वहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि वहाँ से हम इस चीज़ को डायल कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं। तो उसके बारे में, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है कि ये वह रिजल्ट होता है कि कितने प्रेशर से आपके मटेरियल को जो स्क्रू है वो कितने प्रेशर से उसको पुश कर रहा है, यानी कि आपके रेजिन पे कितना दबाव वो डाल रहा है। वो जो हार्ड मटेरियल कह लीजिए या फिर स्क्रू कह लीजिए, वो कितना प्रेशर उस पर डाल रहा है। यहाँ पे लिखा है इंजेक्शन प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ हाउ हार्ड द मशीन पुश द रेजिन एंड हाउ हार्ड द रेजिन रेसिस्ट दिस प्रेशर। यानी कि आपके मटेरियल पे स्क्रू कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अगर वो स्क्रू प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो आपके स्क्रू पे भी मटेरियल कितना प्रेशर डाल रहा है, उसके विरोध में कितना प्रेशर लगा रहा है। तो उस प्रेशर को सहन करने के लिए जो आपका इंजेक्शन प्रेशर होती है, वो इंजेक्शन प्रेशर उससे ज़्यादा देते हैं तभी तो वो उसमें मटेरियल फील होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कितना प्रेशर आपका मटेरियल स्क्रू पे लगा रहा है या स्क्रू आपका मटेरियल पे कितना प्रेशर लगा रहा है, उसको मटेरियल को फील करने के लिए, यानी मटेरियल पे कितना दबाव वो दे रहा है। जो आपकी स्क्रीन पे वैल्यू लिखी रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं, द वैल्यू ऑन द स्क्रीन merely determine the pressure at which the machine hydraulic will stop pushing and drain oil to tank instead of sending it to the injection cylinder। ये जो स्क्रीन पे वैल्यू लिखी रहती है, आप लोग देखे होंगे कि स्क्रीन पे आपका जो इंजेक्शन प्रेशर का जो फील्ड होता है उसमें जो वैल्यू लिखी होती है, वो वैल्यू क्या होती है कि आपके मटेरियल पे कितना प्रेशर, मटेरियल को फील करने के लिए कितना हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया मशीन, वो वैल्यू वहाँ पे इंडिकेट करती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे इसमें मटेरियल भरना है, यहाँ पे इसको धक्का देना है, इसमें मटेरियल भरा है और इसमें भेजना है, तो ये यहाँ से अगर हाइड्रोलिक ऑयल आ रही है और यहाँ को फिर जा रही है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कितने पे ये स्टॉप हो रही है। यानी कि मटेरियल को फील करने के लिए इसमें कितना तक प्रेशर दे करके हम उसको स्टॉप करना है, ये वो वैल्यू दिखाता है। इंजेक्शन की जो वैल्यू आप लोग देखते हैं अपने फील्ड में जो वहाँ पे दिखाता है स्क्रीन पे, वो यह वैल्यू होता है कि कितने पे आकर के, यानी कितने प्रेशर पे आकर के उसको रुक जाना है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो टैंक को चला जाता है, आपके हाइड्रोलिक टैंक को वो वापस चला जाता है। जिससे क्या होता है, आपके पास जितना ऑयल रिक्वायर्ड है उतना ऑयल आया है और उतना प्रेशर दे करके फिर जो एक्सेस ऑयल होता है वो ऑयल वापस चला जाता है। उतने प्रेशर पे क्या होता है, आपका मटेरियल फिल आउट हो जाता है, मटेरियल भर जाता है आपके मोल्ड में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। तो आपके पास जो मिसकंसेप्शन थी वो आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि ये क्या होती है, जो वैल्यू वहाँ पे लिखी जाती है वो वैल्यू क्या होती है कि अपना कितने प्रेशर पे आके मटेरियल फील हो रहा है। तो मटेरियल कितने प्रेशर पे आके, यानी कि वो उसके बाद अब वो ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगा, उतने प्रेशर पे आके मटेरियल आपका ट्रांसफ़र हो गया है। यानी कि जो मटेरियल के विरोध, जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रही थी स्क्रू पे, वो उसको उससे ज़्यादा दे करके हम उस मटेरियल को फील करा दिए हैं। तो ये वाली जो वैल्यू लिखी रहती है आपके HMI पे, वो जो इंजेक्शन वाला पेज होता है उस पर ये वैल्यू लिखी होती है। उसके बाद जो एक्सिस ऑयल होता है वो टैंक को वापस चला जाता है, वो फिर से इंजेक्शन सिलेंडर में नहीं जा करके वो टैंक को वापस चला जाता है। इंजेक्शन प्रेशर को डिसाइड करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे इंजेक्शन प्रेशर को डिसाइड करते हैं। यानी कि इंजेक्शन प्रेशर को हम डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला फैक्टर आता है इंजेक्शन स्पीड सेटिंग। इंजेक्शन स्पीड सेटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी इंजेक्शन स्पीड क्या होती है, कि किस स्पीड से हमारा स्क्रू फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि हमारा मटेरियल मोल्ड को ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम इंजेक्शन स्पीड बोलते हैं।
जनरली आप लोग देखे होंगे कि आपके इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन स्पीड का एक पेज आता है जिसमें प्रोफाइल दिया जाता है कि कितने से कितने डिस्टेंस तक किस स्पीड में जाएगी, फिर कितने से कितने डिस्टेंस तक इस स्पीड में जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि उसमें हमें इंजेक्शन स्पीड को सेट करते हैं। तो इंजेक्शन स्पीड को सेट करने के लिए इंजेक्शन स्पीड को हम सेट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बताऊं, ये फैक्टर के बेस पे ही हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर होता है वहाँ पे डिसाइड होता है कि हमारा इंजेक्शन स्पीड कितनी है, हमारा मेल्ट विस्कोसिटी कितनी है मटेरियल की, टेम्परेचर क्या दे रखा है, इंटेंसिव विस्कोसिटी क्या है आपके मटेरियल की। तो इन सबको हम कंसीडर करते हैं। इन सबको कंसीडर करने के ये सारी चीज़ें जब हमारी कंसीडर होती हैं तो वही हमारी इंजेक्शन प्रेशर को इफेक्ट डालती हैं। जिसमें क्या होता है, इंजेक्शन स्पीड की सेटिंग से क्या फर्क पड़ता है कि अगर मशीन की हमारे इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा है, द फास्टर द मशीन इंजेक्ट द हायर प्रेशर। अगर इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा है तो हमारे मशीन के लिए क्या है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। यानी इसका मतलब क्या है कि मशीन जितना तेज़ी से मटेरियल को इंजेक्ट करेगी, प्रेशर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि स्पीड जब इसमें ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा क्यों होगी, कब होगी, जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी प्रेशर भी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। क्योंकि आप जो मटेरियल पे इंजेक्शन स्पीड, जब उस स्पीड में मटेरियल स्क्रू हमारा ट्रांसफर हो रहा है या शूटिंग पोर्ट हमारी ट्रांसफर कर रही है मटेरियल को, तो जब इंजेक्शन स्पीड बढ़ा देंगे या शूटिंग पोर्ट ट्रांसफर कर रहा है उस मटेरियल को, तो जब हम इंजेक्शन स्पीड बढ़ा देंगे तो इंजेक्शन स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे मटेरियल के ट्रांसफर होने की स्पीड बढ़ गई है। जब स्पीड बढ़ गई है तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मेल्ट विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की मेल्ट विस्कोसिटी है, मटेरियल की मेल्ट विस्कोसिटी हमारे प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर को इफेक्ट डालेगी। क्योंकि अगर मटेरियल ज़्यादा विस्कस है तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, क्योंकि विस्कस ज़्यादा है तो वो उसका फ्लो रेट कम होगा। जब उसका फ्लो रेट कम होगा तो उसके लिए हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए। हायर विस्कस मटेरियल रिक्वायर हायर प्रेशर एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन टर्न ऑफ स्क्रू। ये स्क्रू के टर्निंग पे भी डिपेंड करता है, आरपीएम पे भी डिपेंड करेगा। आरपीएम पे डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि आरपीएम जब ज़्यादा लेगी तो मटेरियल की रेसिडेंस टाइम ज़्यादा होगी। जब मटेरियल की रेसिडेंस टाइम ज़्यादा होगी तो मटेरियल ज़्यादा देर तक बैरल में रहेगा। जब बैरल में ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जब विस्कोसिटी कम होगी तो मटेरियल का फ्लो रेट बढ़ जाएगा। फ्लो रेट जब बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर है वो प्रेशर, हमें कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए अगर मटेरियल की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हमें प्रेशर ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर हमें ज़्यादा देनी होती है। यानी कि हमारी मशीन इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा लेती है। टेम्परेचर, द लोअर द रेजिन टेम्परेचर द हायर रिक्वायर्ड प्रेशर। अगेन मैं आप लोगों को अभी बताया ही था, मेल्ट विस्कोसिटी मटेरियल का टेम्परेचर कम है तो उस टाइम क्या होगा कि आपके मटेरियल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जब मटेरियल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो रेट कम होगा। अब जब फ्लो रेट कम है तो उस टाइम क्या है कि हमें इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा चाहिए, उसको भरने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो इसका एक इफेक्ट ये भी डालता है, टेम्परेचर भी डालता है कि इंजेक्शन प्रेशर पे को जो डिसाइड करने का एक फैक्टर और होता है वो टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप देखेंगे वहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर आपका कम हो जाएगा। इंजेक्शन प्रेशर कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके मटेरियल की फ्लो रेट बढ़ गई, विस्कोसिटी कम हो गई, इसकी वजह से आपका फ्लो रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका इंजेक्शन प्रेशर को इफेक्ट आएगा। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी भी इफेक्ट डालते हैं। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल द हायर IV द मटेरियल रिक्वायर हायर मटेरियल रिक्वायर प्रेशर। अगर मटेरियल की IV ज़्यादा है, जिसमें मैं आप लोग को बताया इंट्रिंसिक विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है मटेरियल की तो उसके लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसके पास फ्लो रेट उसका कम है, तो इसके लिए उसको हमें प्रेशर ज़्यादा देना होता है। जिसमें नोट्स में मैं आप लोग को बताऊँ, प्रेशर ओवर 100 बार्स अप्रॉक्स 1500 PSI आर नॉट रिकमेंडेड फॉर PET। अगर आप लोग PET इंडस्ट्री में देखेंगे या फिर आप लोग हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में देखेंगे तो 100 बार से ज़्यादा पॉलीएथिलीन टरफेथालेट के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। बेसिक वैसे तो आप लोग डाल के चलाएं वो चीज़ अलग है, आप लोग उससे ऊपर प्रेशर जनरेट करें वो चीज़ अलग चीज़ हो गई, लेकिन 100 बार से ऊपर हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। 100 बार मतलब लगभग 1500 PSI तक, उससे ऊपर हमें PET मटेरियल के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। दे ट्रेंड टू शेयर द मटेरियल टू मच एंड दिस कैन लीड टू बर्न मार्क। अगर हम 1500 PSI से ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं या 100 बार से ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या होता है कि हमारे मटेरियल के लिए बर्न मार्क आने की संभावनाएं बनने लगती हैं, कि हमारे मटेरियल में बर्न मार्क के चांसेस बनने लगते हैं वहाँ पे। 100 बार से अगर ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिसमें जितना ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा शेयरिंग ज़्यादा होती है। जब शेयरिंग ज़्यादा होगी तो मटेरियल उसमें शेयर ज़्यादा, जब शेयर फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी तो उसमें क्या है, मटेरियल के आपके बर्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि PET को आप लोग 100 बार से ऊपर आप प्रेशर ना दें PET के लिए। द हाइड्रोलिक फोर्स ऑफ 100 वर्क्स ऑन एन एरिया दैट इज 5 to 7 टाइम्स द स्क्रू और शूटिंग पोर्ट एरिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए शूटिंग पोर्ट स्क्रू पे अगर 100 फोर्स अप्लाई कर रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 फोर्स अप्लाई किया है तो ये शूटिंग पोर्ट या स्क्रू जो मटेरियल पे जब फोर्स अप्लाई करेगी तो ये 5 to 7 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 5 to 7 टाइम्स हो जाता है, जो 500 से 700 तक हो जाता है। इसके लिए क्या है कि वो हमारा नॉर्मली फोर्स इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जब फोर्स अप्लाई करते हैं शूटिंग पोर्ट पे, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर हम 100 देते हैं तो वो आगे जा करके 500 to 700 हो जाता है, वो 5 to 7 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि PET मटेरियल के लिए हमें जो इंजेक्शन प्रेशर
रिक्वायर्ड होता है वो 100 बार से एबव नहीं रखते हैं। जो यहाँ पे 100 आप फोर्स दिए हैं वो यहाँ पे 5 टाइम्स हो गया है, इसके लिए हमें इससे ज़्यादा नहीं रखना होता है। द फोर्स एट द एंड ऑफ स्क्रू इज मल्टीप्लाइड बाई द सेम फैक्टर एज द डिफरेंस इन एरिया। स्क्रू के लास्ट में जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स जो फोर्स को अप्लाई करता है उसके एरिया के मल्टीपल होता है। जैसे कि आप स्क्रू में देखे हैं, यहाँ पे आप स्क्रू में देख सकते हैं कि ये स्क्रू के लास्ट में जो फोर्स अप्लाई होगा ये इसके एरिया के मल्टीपल पे होगा, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोग को बताया, अगर आप यहाँ पे 100 का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ जा करके 500 to 700 गुना यानी कि 5 से 7 गुना हो जाएगा। उसी को बताया जा रहा है। थिन वॉल लेस देन 2.3 mm प्रीफॉर्म में रिक्वायर हायर प्रेशर एंड दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस इन थिन वॉल मोल्डिंग। अगर आपके प्रीफॉर्म का थिकनेस 2.3 mm से कम है, यानी कि प्रीफॉर्म की अगर आप थिकनेस की बात करें, यानी प्रीफॉर्म के बॉडी की थिकनेस, या फिर अगर आप थिकनेस को लें, अगर उसकी थिकनेस लेस देन 2.3 mm है तो उसमें ये इस थिन वॉल इंजेक्शन मोल्डिंग इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंज का काम हो जाता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल हमारी मशीन से प्रेशर देना थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर इसकी थिकनेस कम है तो इसके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट, जब हम हाई प्रेशर को प्रोवाइड करते हैं तो हाई प्रेशर के टाइम मटेरियल का डिग्रेडेशन का चांस बनने लगता है, और मटेरियल की डिग्रेडेशन की चांस बनती है, जिससे क्या है कि मटेरियल की आईवी लॉस हो जाती है। आईवी लॉस होने से क्या हो जाता है कि मटेरियल का हमारे पीटी का डर होता है कि हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना कर दे, क्योंकि हमें फूड ग्रेड प्रोडक्ट को उसमें फील करना होता है, तो उसके साथ हमें डर होता है कि उसके साथ रिएक्ट ना कर दे। तो ये एक चैलेंज टास्क हो जाता है कि हमें थिन वॉल, अगर उसका है प्रीफॉर्म की थिकनेस कम है, लेस देन 2.3 mm है, तो उसके लिए हमारे लिए बनाने के लिए अपने जो भी मशीन चलाते हैं उनको एक चैलेंज हो जाती है। यूज़ ऑफ हायर प्रेशर ड्यूरिंग स्टार्टअप इज कॉमन प्रैक्टिस। जब भी आप लोग मशीन चालू करते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि मशीन चालू करने के दौरान आप लोग डिफरेंट पैरामीटर पे वर्क करते हैं। उस पैरामीटर पे जैसे क्या होता है कि आप नोजल टिप के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आप क्या करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, उसके बाद आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम मशीन स्टार्टअप करते हैं तो हायर प्रेशर ज़्यादा देना ये एक आम बात है, जिसमें हमें दिया ही जाता है। व्हेन द मोल्ड इज स्टिल कोल्डर कंपेयर टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कंडीशन। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका जो मोल्ड होता है वो कोल्ड कंडीशन में होता है, कि मोल्ड तो आपकी हीट रहती नहीं है पूरी, भले ही आप हॉट रनर सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन आप तो अपने मोल्ड में चिल्ड वाटर यूज करते हैं, और उसके बाद आपकी मोल्ड पूरी तरह से रेडी होती नहीं है। तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए हमें क्या है कि प्रॉपरली मटेरियल को फील करने के लिए हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखे होंगे कि जब स्पीड को कम कर देते हैं, फीलिंग स्पीड को कम कर देते हैं, उसमें क्या है कि आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा देते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो आपका मटेरियल प्रॉपरली कैविटी में फील हो जाता है। हमें कैविटी में फील करने के लिए हमें पैरामीटर को डिफरेंट पैरामीटर को हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। जब मैं अभी हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम को स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा, जब मैं स्टार्टअप का वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर कम किए जाते हैं और वो पैरामीटर क्यों कम किए जाते हैं। द हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल्ड ऑन द स्क्रीन इज नॉट द प्रेशर द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू। आपके HMI पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो इंडिकेट होती है, ये वह हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं होती है जिससे कि आपके मटेरियल पे आप कोई इफेक्ट डाले। क्योंकि अगर इसका कोई इफेक्ट होता, अगर आपके मटेरियल पे इसका इफेक्ट होता तो आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उससे हमें बचने के लिए जो आपके HMI पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर दिखती है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर आपके मटेरियल पे इफेक्ट नहीं डालती है। दिस इज बिकॉज द इंजेक्शन पिस्टन दैट इज पुशिंग द स्क्रू और शूटिंग पोर्ट फॉरवर्ड हैज़ अ 5 to 7 टाइम्स लार्जर एरिया देन द स्क्रू और शूटिंग पोर्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंजेक्शन पिस्टन जो स्क्रू या शूटिंग पोर्ट को आगे की तरफ फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ धक्का देता है, उसका क्षेत्रफल स्क्रू या शूटिंग पोर्ट से 5 से 7 गुना होता है। दिस लीड्स टू प्रेशर इंटेंसिफिकेशन बाय द सेम रेशियो। जिससे क्या होता है, उसी रेशियो में आपकी जो प्रेशर होती है, प्रेशर और ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो आपका स्क्रू या शूटिंग पोर्ट में जो आपका वहाँ पे इंजेक्शन पिस्टन जो अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो लास्ट में क्या होता है, स्क्रू और या शूटिंग पोर्ट पे वो 5 to 7 टाइम्स हो जाती है। जिससे क्या होता है कि 5 से 7 गुना वो ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंजेक्शन पिस्टन जो आपका होता है वो शूटिंग पोर्ट को आगे की तरफ धक्का देता है, जिसका क्षेत्रफल स्क्रू या शूटिंग पोर्ट से 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है, जो इसी अनुपात में प्रेशर को बढ़ा देता है। एक्चुअल मटेरियल प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 700 bars and this equates to about 100 to 120 bar on the screen of the machine।
एक्चुअल मटेरियल का जो प्रेशर है वो मटेरियल का प्रेशर आपका 700 बार से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये 700 बार का मटेरियल का प्रेशर है आपका, तो वो जो ये इक्वल होता है 100 to 120 बार के इक्वल होगा, जो आपके HMI पे वैल्यू इंक्रीज करे इंडिकेट करेगी, वो लमसम 100 to 120 बार के इक्वल होगा। जो आपके मटेरियल का जो प्रेशर है वो 700 बार से एबव नहीं जाना चाहिए। ये एक फैक्टर होता है जो आपको वहाँ पे देखना होता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है। तो एक बार और शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, इंजेक्शन प्रेशर जो आप लोग मशीन के HMI पे देखते हैं कि ये वैल्यू दिया गया है इंजेक्शन प्रेशर का, तो इंजेक्शन प्रेशर वो वैल्यू नहीं होती है। इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है कि ये मटेरियल जितना प्रेशर आपको, जब आप स्क्रू या फिर शूटिंग पोर्ट से मटेरियल को फिल कराने के लिए जब आप लगाते हैं, तो जो प्रेशर आप लगाते हैं वो प्रेशर आपका अगर वो 100 बार से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 बार का प्रेशर लगाते हैं तो स्क्रू या शूटिंग पोर्ट के लास्ट में जाकर के वो 5 to 7 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। और ये वह प्रेशर होता है जो मैक्सिमम आपका, जैसे मटेरियल अगर आप भर रहे हैं तो मटेरियल भरने के लिए मैक्सिमम लास्ट का जो प्रेशर होता है, यानी कि उतना ही प्रेशर लेकर के आपका जो पंप है वो प्रेशर देना फिर बंद कर दिया, तो वही जो प्रेशर होता है उसी को हम इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके मशीन में मटेरियल मोल्ड में मटेरियल को ट्रांसफर करना है, तो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट स्पीड से हम उसको भरते हैं। तो लास्ट में जो स्पीड रहा, यानी कि जो जितने पे आपका पंप को ऑयल दिया और उसके बाद ऑयल देने के बाद पंप ने अपना काम करना बंद किया, यानी कि ऑयल देना उसको बंद किया, जो एक्सेस ऑयल है वो बाईपास से फिर टैंक में चला गया, तो जिस स्टेज पे ये क्रिया होती है उसी को हम इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि इंजेक्शन प्रेशर क्या होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।